दोस्तों स्लैब की कास्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन हुई कैसे? एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब स्लैब को कंक्रीट हो रहा होता है। हमने स्लैब की चेकिंग की वीडियोस डाली, बीम की चेकिंग की वीडियोस डाली, सब कुछ चेक कर लिया। और स्लैब की चेकिंग कैसे करते हैं कंक्रीटिंग से पहले, वो भी वीडियो आपने देखी होगी। लेकिन आज मैं उसको कुछ और नए तरीके से आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एक साइट इंजीनियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब कंक्रीट हो रहा होता है, और प्रैक्टिकली ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव साइट पे लेके जाऊंगा, वहां पे एक चीज़ से दूसरी चीज पे जाएंगे, तीसरी चीज, हर एक चीज एक सिविल इंजीनियर को चेक करनी पड़ती है। जैसे अभी देखो स्लैब हमारी रेडी है, मतलब इसमें सब चेक हो गया, पाइप लग गई, अभी होने वाली है, कंक्रीटिंग स्टार्ट हो गई। और एक सिविल इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो इसमें हमने देखना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज साइट पे लेके, आप घर पे बैठे हुए हो, साइट पे देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, ये सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे पॉसिबल है और किसी चैनल पे पॉसिबल नहीं है। तो शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कंक्रीट आपकी साइट पे पहुंचे, मतलब आप आरएमसी कर रहे हो, जहां आप एट साइट पे मतलब वहीं पे कंक्रीट बना रहे हो, तो जो भी कंक्रीट आप बनाओगे वो मतलब 30 मिनट में कंज्यूम होना चाहिए। ये पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़, आपको टेम्परेचर चेक करना है कि कंक्रीट का टेम्परेचर क्या है। 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेबल 32 डिग्री, उतना टेम्परेचर आप अगर होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो चलेगा, अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको उसमें आइस मिक्स करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, स्लम टेस्ट आपको करना है। तो आपको जो जब स्लम टेस्ट करना है उसको 4 लेयर में भरना है, ये हमेशा याद रखना। 4 लेयर में उसको भरना है स्लम को। और जब हर लेयर जो भरोगे आप, तो उसमें आपको 25 बार उसको स्ट्रोक करना है। जैसे आप सामने देख रहे हो, 25 टाइम उसको स्ट्रोक करना है। और स्ट्रोक करते टाइम जो आप रॉड यूज़ करोगे वो 16 mm की रॉड होनी चाहिए, और राउंड एज उसका होना चाहिए, और 600 mm वो लंबी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी ये आप करवाओ। और 4 लेयर में उसको भर के उसको प्रॉपर से जब उसको खोलें, और एक चीज़ ध्यान रखना, सरफेस बिल्कुल लेवल होना चाहिए। ये जो टेस्ट किया जा रहा है साइड पे किया जा रहा है, तो थोड़ा सरफेस आप देख रहे हो रफ सरफेस है, लेकिन लेवल है। लेकिन जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें प्रॉपर पूरा गाइडेंस दिया कैसे हम फर्स्ट लेयर भरेंगे, सेकंड लेयर। वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। ये तो देखो ही देखो, उसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। जैसे ही हमारी 4 लेयर हो जाती है, उसके बाद आपको इसका स्लम कर लेना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साथ साथ में वीडियो चल रही है स्लम की। तो जैसे आप स्लम करोगे तो 4 टाइप का स्लम आपको देखने को मिलेगा: ट्रू स्लम, शेयर स्लम, और कोलैप्स स्लम, और जीरो स्लम। जो सामने स्लम्प आया, इसको आप एक शेयर स्लम बोल सकते हो। और हमें इसमें चाहिए कितना स्लम था, क्योंकि पंप से कंक्रीट किया जा रहा है, तो इसमें हमें 120 से लेके 130 mm अगर हमारा स्लम्प आता है तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपको वाटर रेशो कम करनी पड़ेगी, उसमें आपको सीमेंट की रेशो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि माल जो कंक्रीट होगा वो सेग्रीगेट हो जाएगा। उसकी वर्केबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेट हो जाएगा। फिर आपको चौथी चीज़ क्या करनी है, जब भी आप कंक्रीट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वाइब्रेटर प्रॉपर से मरवाना है। मतलब इसमें जो वाइब्रेटर यूज़ करोगे उसमें नीडल आती है, आपको पता ही है, 40 mm, 60 mm, उससे 80 mm। तो आपको बीम के साइज़ के हिसाब से नीडल यूज़ करनी है। ये नहीं है कि छोटा नीडल आपको यूज़ करना है। अगर आपका बीम का साइज़ बड़ा है और 60 mm के आप नीडल यूज़ करते हो, वो किसी काम की नहीं। तो प्रॉपर नीडल आपको यूज़ करनी है। एज ए साइट इंजीनियर आपको चेक कर लेना है कि वहाँ 2 वाइब्रेटर होने ही होने चाहिए साइड पे अवेलेबल। और जब कंक्रीटिंग होगा प्रॉपर आपको वाइब्रेटर मरवाते रहना है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको जैसे आपका कंक्रीट हो जाता है, मतलब जैसे लेयर डल गई, तो उसके तुरंत 30 मिनट के बाद आपको क्या करना है, 30 या 1 घंटे बाद आपको थोड़ी थोड़ी क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। क्यूरिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करते रहोगे, साथ में आपको क्या करना है, उसमें आपको गनी बैग्स भी डलवा देने हैं। क्यूरिंग रहेगी, गनी बैग रहेंगे, तो श्रिंकेज क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो श्रिंकेज क्रैक्स आपको स्लैब में देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप गनी बैग और जो हमारा पानी मारते रहेंगे। फिर हमारे कंक्रीट के दौरान ही आपको एज ए साइट इंजीनियर एक और काम करवाना है कि जो क्यूब हम फिलअप करते हैं टेस्टिंग के लिए, हमारी जो कंक्रीट की टेस्ट चेक करते हैं हम 7 दिन पे और 28 दिन पे, तो उसके लिए आपको कंक्रीट फिल करवाना है। जितनी भी आपकी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से आपको कंक्रीट फिलिंग करवानी, क्यूब फिलिंग करवानी। जो भी स्टैंडर्ड साइज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे सामने हम 150 बाई 150 mm का हम क्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 1 से 5 m क्यूब है तो आपको 1 सेट आपका क्यूब फिलिंग रहेगा। 1 सेट मतलब 6 क्यूब रहेंगे। अगर आपका 6 से 15 m क्यूब कंक्रीट हो रहा है तो आपके 2 सेट मतलब 12 क्यूब फिलअप करने हैं। फिर आपका 16 से 30 m क्यूब अगर कंक्रीट हो रहा है तो आपको 3 सेट करने हैं। 3 6 18 क्यूब आपको फिलअप करने हैं। फिर आपका
31 से 50 एम क्यूब अगर हमारा कंक्रीट रहता है तो आपको 4 क्यूब उसमें फिल करने हैं। 4 क्यूब नहीं, 4 सेट, 4 इंटू 6 करेंगे 24 क्यूब हमें फिलअप करने हैं। अगर 51 से अबव होता है जब हमारा कंक्रीट, तो उसमें क्या करना होता है, जैसे हमारे 4 सेट हो गए 50 एम क्यूब पे, फिर अगर 100 एम क्यूब होगा, मतलब हर 50 एम क्यूब पे आपको एक एक सेट बढ़ाते जाना है, मतलब 6 क्यूब बढ़ाते जाने हैं। जैसे 100 एम क्यूब होगा तो आपको 4 + 1, फिर अगर 150 एम क्यूब हो गया 4 + 1 + 1 6 हो गया, फिर 200 एम क्यूब हो गया 4 + 1 + 1 + 1 7 सेट हमारे हो जाएंगे। 7 6 था, हमने मल्टीप्लाई करके उतने क्यूब हमें फिलअप करने हैं, ये आपको ध्यान देना है। अभी मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर भी बता देता हूँ, लेकिन इस पे कंप्लीट वीडियो मैंने एक बनाई थी जिसमें क्यूब कैसे फिल करने हैं, टेस्ट कैसे करने हैं, रिजल्ट कैसे देखने हैं, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आपको देखनी है, ज़रूर देखनी है इसके बाद। तो इसमें क्या करना है, जो प्रोसीजर रहेगा, हमें 3 लेयर में क्यूब भरने होते हैं और हर एक लेयर में आपको 35 स्ट्रोक करना है। और जो रॉड आप इसमें यूज़ करोगे वो 600 mm लंबी 16 mm डाया की रॉड रहेगी और राउंडेड एज आपकी रॉड रहेगी, उससे आपको 35 स्ट्रोक हर लेयर में करते जाना है। तो इसका सेम प्रोसीजर रहेगा। और इसका जैसे हम फिलअप करेंगे कंक्रीट, तो उसमें आपको ध्यान देने की चीज़ें कि उसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्यूब फिलअप करके इसको क्यूरिंग रख देना है। 7 दिन पे टेस्ट होगा और 28 दिन पे इसका टेस्ट होगा। इस पर मैं वीडियो जैसे मैंने बताया बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लो। ये हो गया। फिर अगला आपको चीज़ मैं बताता हूँ। और जब आप फिनिशिंग कर रहे हो, मतलब जैसे साइड पे जैसे जैसे कंक्रीट होते जा रहा है, उसकी फिनिशिंग आपको कंटिन्यू करते जानी है और क्यूरिंग और गनी बैग्स उसमें डालते ही जाने हैं। और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी इसमें मैं क्लियर कर दूं कि ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन उसने पूछा कि 1 एम क्यूब में कितने क्यूब हम फिल अप कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर था 296 क्यूब। ये मेरे को कमेंट भी आया था, सर 1 एम क्यूब में हम कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम निकाल लेना है। क्यूब जितने भी साइज़ का आप क्यूब यूज़ कर रहे हो, 150 बाई 150 बाई 150 का, या 100 बाई 100 बाई 100 का, जो भी क्यूब आप यूज़ कर रहे हो, सिलेंड्रिकल कर रहे हो या क्यूबिकल कर रहे हो, तो उसको आपको डिवाइड कर देना है। उससे आपका निकल आ जाएगा कि कितने क्यूब हम 1 एम क्यूब में भर सकते हैं। देखो, अगली बेसिक चीज़ें तो आपको चेक करनी ही करनी है। जैसे हमारा हो गया शटरिंग का लेवल, जब मतलब कंक्रीट हो रहा है, तो जो कंक्रीट पड़ेगा जिसमें, तो जहाँ स्लोप मांगी हुई है, जहाँ जहाँ स्लोप देने को कहा है, वहाँ वहाँ आपको स्लोप देनी है ड्रेन की तरफ। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ड्राइंग के हिसाब से चेक करनी है। फिर आपको मैं जैसे कहा था कि मैं आपको पोर कार्ड दिखाऊंगा, जैसे आप सामने देख रहे हो कंक्रीट पोर कार्ड। तो ये कुछ क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें मेंशन है कि आपको जो भी फॉर्म वर्क होगी वो चेक होनी चाहिए, नेल्स जो वायर होगी वो सब निकाल देनी चाहिए। ये चेकलिस्ट प्री चेकलिस्ट है, मतलब मैंने जैसे जो कल वीडियो डाली थी ना, तो इसी पे हमारी वीडियो थी, इसी के हिसाब से मैंने कल सब बताया था कि आपको क्या क्या चेक करना है। जो आपका पोर कार्ड होगा तो उसमें भी ये सब चीज़ लिखी होती हैं। तो ये अगर आपको पोर कार्ड चाहिए होगा, आप कमेंट करना, मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। क्योंकि ये जो पोर कार्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जब आप साइड पे काम करवाओगे तो इन्हीं के हिसाब से आपको करवाना होता है। जैसे ये दूसरा पोर कार्ड है, इसमें सब लिखा है कि आपको सब लैब चेक कर लेना है। कपलर जहाँ आता है, जहाँ कवर आता है, जहाँ बार की स्पेसिंग अगर 15 से कम है, 15 mm ज़्यादा है तो वो चेक कर लेनी है। कवर अगर 10 mm छोटा बड़ा है वो आपको चेक कर लेना है, उसको टॉलरेंस लिखी है। इस पोर कार्ड में सब मेंशन रहता है कि जो जो कल मैंने 15 चीज़ें आपको बताई वो आपको इस पोर कार्ड में भी मिल जाएंगी। तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अपने ग्रुप में ये सब पोर कार्ड डाल दूंगा। ITP फॉर्मेट्स जो रहते हैं, जो क्वालिटी इंश्योरेंस के होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के होते हैं, तो वो सब ITPs में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको इंटरव्यूज़ में। और यही आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, मैंने डाले हुए हैं सब ITPs। उसमें मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन भी इनको पुटअप कर दिया, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। बाकी जो कमेंट करेगा कि सर हमें चाहिए, तो उसे हम ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये एक सामने आप देख रहे हो, ये प्री पोर इंस्पेक्शन कंक्रीट स्ट्रक्चर का है। तो इसमें भी लिखा है कि आपने शटरिंग ऑयल लगाया है नहीं लगाया है, आपने स्टेजिंग चेक की है नहीं की है, आपने सर्वे की जो सर्वे किया है पूरा की प्रॉपर, जहां आपकी इलेक्ट्रिक पाइप्स आती हैं, आपकी कंडक्टर आती हैं, जो इलेक्ट्रिकल आइटम आती हैं, सब चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। इसके हिसाब से आपको पूरी शटरिंग वगैरह चेकिंग करनी है। ये प्री चेकलिस्ट है। अभी आपको मैं जैसे बोल रहा था कि मैं आपको कंक्रीट का पोर कार्ड दिखाऊंगा, मतलब एक जो मिक्स डिज़ाइन है उसका रिव्यू करवाऊंगा। तो इस टाइप का हमारा रहता है। इसमें देखो सब मेंशन है, सैंड कितनी लगेगी, हमारा सीमेंट कितना रहेगा, वाटर कितना रहेगा। तो ये अगर आप देखोगे अच्छे से वीडियो पॉज करके तो और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि M30 कंक्रीट है हमारा, तो इसमें सब मेंशन है कि कितना कितना कैसे डाला जाता है।
बाकी अगर मैं बात करूं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक साइट इंजीनियर को चेक करनी होती है, ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। ये आपको जो मेन जो आप ध्यान देना, आईटीपीज होती हैं, जो चेकलिस्ट होती हैं, उनको पढ़ लीजिए। उसमें सब मेंशन होता है कि एक सिविल इंजीनियर को कंक्रीट से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। और आईटीपीज आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मिल जाएंगी, और अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट करो, मैं आईटीपीज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। और आईएस कोड को पढ़ते रहो। आईएस कोड में आईएस कोड 456 उसमें सब कुछ मेंशन है, क्या करना है क्या नहीं। और जो दिल्ली की जो स्पेसिफिकेशन आती हैं, मतलब अगर जिसको जो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता है, आप मेरे को बताना, मैं कमेंट करना, अब मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी हमारी वेबसाइट पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज।